हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस इंडस्ट्री एनालिसिस में हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एनालिसिस करने वाले हैं एंड साथ साथ यहाँ पे जिन कंपनीज के रिजल्ट्स आए उनका हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो एसओआईसी का पर्पस क्या है कि आपके लिए हर इंडस्ट्री को हम लोग सिंप्लीफाई करें। तो पहले मैं आपके लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री फर्स्ट प्रिंसिपल से ब्रेक डाउन करूंगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किस किस टाइप के बिजनेसेस हैं एंड हाउ डज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्क। तो पहले तो हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वैल्यू चेन देखते हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो वैल्यू चेन है, देयर आर फर्स्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स कौन होते हैं? बेसिकली जो फाइबर लेते हैं, फाइबर से स्पिनिंग करते हैं, स्पिनिंग से यान बनती है, यान से निटिंग एंड वीविंग होती है, जिससे ग्रे फैब्रिक बनता है, फिर उसको प्रोसेस करके फिनिश फैब्रिक बनाते हैं, फिर उसकी स्टिचिंग एंड स्यूइंग करते हैं, फिर गारमेंटिंग करते हैं एंड फाइनली ब्रांड्स को सेल करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ। तो फाइबर, यान, इन सब का अगर हम एग्जांपल लें, सो देयर आर कंपनीज लाइक नितिन स्पिनर्स होगी, देन देयर आर आल्सो कंपनीज लाइक वर्धमान टेक्सटाइल जो फुल्ली इंटीग्रेटेड कंपनीज हैं व्हिच आर इनटू डूइंग दिस टाइप ऑफ बिजनेस। फिर देयर आर कंपनीज व्हिच आर प्योरली इनटू गारमेंटिंग। तो गारमेंटिंग वाली कंपनीज कौन सी है? तो अगर हम गोकुलदास एक्सपोर्ट्स का एग्जांपल बनाते हैं, तो they are only into garmenting or apparel manufacturing, but they are also backward integrating into knitting and weaving right now. Then finally there are end brands. End brands कौन से हैं? There are companies like Arvind Fashion हो गया, ट्रेंड जैसी कंपनीज होगी, ट्रेंड के अलावा और भी डिफरेंट टाइप्स के बिजनेसेस हो गए जो एंड ब्रांड्स हैं, चाहे वो रीमेंड लाइफस्टाइल हो गया। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वैल्यू चेन तो ये है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कितने डिफरेंट टाइप्स के बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं ये समझना बहुत जरूरी है बिफोर वी स्टार्ट एनालाइजिंग द रिजल्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आप आके देखते हैं, देयर आर कंपनीज विच आर इनटू यार्न एंड फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग। तो यार्न एंड फैब्रिक एक बेसिक कमोडिटी वाला काम है जहाँ पे सिक्लिकलिटी बहुत है क्योंकि ये कमोडिटी प्रोडक्ट्स होते हैं। So these are cyclical companies which are limited to the starting part of the value chain. It's a cyclical business based on cotton and yarn spreads. तो कभी कॉटन के प्राइस बढ़ जाते हैं, कभी कॉटन के प्राइस घट जाते हैं, कभी यार्न के प्राइस बढ़ जाते हैं, कभी यार्न के प्राइस घट जाते हैं। तो कॉटन और यार्न के बीच की जो स्प्रेड होती है वो इन कंपनीज का मार्जिन डिसाइड करती है। इस सेगमेंट की जो यूनिट इकोनॉमिक्स है, एक सिक्लिकल बिजनेस है, 12 to 30% के बीच में आरओसी रहता है। कभी कभी अगर बहुत तेजी से कॉटन के प्राइस गिर जाते हैं और स्प्रेड्स भी घट जाती हैं तो कभी कभी ये कंपनी लॉसेस में भी चले जाती है। यहाँ पे कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? देयर आर कंपनीज लाइक संगम इंडिया, नितिन स्पिनर्स, वर्धमान टेक्सटाइल जो इस पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन में है एंड ये कंपनीज फॉरवर्ड इंटीग्रेट करके गारमेंटिंग में भी जा रहे हैं, स्पेशली व्हेन यू टेक एन एग्जांपल ऑफ संगम इंडिया, राइट? देन सेकंड पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन इज गारमेंटिंग। गारमेंटिंग क्या है? दैट इज यू फॉरवर्ड इंटीग्रेट एंड यू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स फॉर द ग्लोबल मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ पे बॉटम वेयर हो गया, अपर वेयर हो गया, विंटर क्लोथिंग हो गई, समर क्लोथिंग हो गई। दिस इज द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स दैट दीज कंपनीज मैन्युफैक्चर। तो माने पीछे वालों से इन्होंने यार्न और फैब्रिक लिया और आगे गारमेंटिंग कर रहे हैं उस कपड़े की। मेजरली एक्सपोर्ट बिजनेस है, इंडिया फोकस बिजनेस भी और एक्सपोर्ट भी करते हैं। यूजुअली एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस कौन सी है? यूएसए इज अ मेजर एक्सपोर्ट ज्योग्राफी एंड यूरोप इज आल्सो अनदर मेजर एक्सपोर्ट ज्योग्राफी फॉर दीज कंपनीज। एंड कुछ कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एक्चुअली में बांग्लादेश में भी है एंड बांग्लादेश के साथ साथ इंडिया में भी काफी सारे रीजन में, चाहे वो बिहार में हो, ओडिशा में हो, कर्नाटका के अंदर हो, राइट, या गुजरात के अंदर हो, तो डिफरेंट एरियाज के अंदर टेक्सटाइल प्लांट्स हैं। व्हाट इज द सेगमेंट इकोनॉमिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेगमेंट? 15 to 20% आरओसी कंपनीज कमाती हैं। बट अगेन यहाँ पे कंपनीज के एग्जांपल क्या है? पर्ल ग्लोबल एक एग्जांपल हो गया, गोकुलदास एक एग्जांपल हो गया एंड अरविंद लिमिटेड एक एग्जांपल हो गया। तो दीज कंपनीज आर मेजरली इनटू गारमेंटिंग। कुछ कंपनीज बैकवर्ड इंटीग्रेट भी कर रही है, जैसे अरविंद लिमिटेड बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है, राइट? सिमिलरली गोकुलदास निटिंग एंड वीविंग के अंदर बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहा है, तो उनसे थोड़े थोड़े उनके मार्जिन भी बढ़ सकते हैं। बट अगेन इन कंपनीज के मार्जिन गेट इम्पैक्टेड जब फ्रेट कॉस्ट बहुत तेजी से बढ़ जाता है, बिकॉज ये फ्रेट कॉस्ट को इमीडिएटली पास ऑन नहीं कर सकते। व्हाट आर द थर्ड टाइप ऑफ टेक्सटाइल कंपनीज इन इंडिया? इन्फेंट वेयर मैन्युफैक्चरर्स, जो बच्चे के लिए कपड़े बनाते हैं, दैट इज एनीवेयर बिटवीन 1 month टू द एज गोइंग अप टिल 7 years to 9 years, राइट? सो दिस इज अ हाई एंट्री बैरियर बिजनेस अपेरेंटली एंड यहाँ पे अप्रूवल्स आर रिक्वायर्ड। तो अगेन इट्स लाइक 15-20% ROC business. US or Europe is a major market. There are companies like SP Apparels and Kitex into this. So these are the two major companies which are here. Then there are companies which are fully integrated, जो spinning भी करते हैं, weaving भी करती है, garmenting भी in-house करती है. One of the largest example of this is KPR Mills, which has been a wealth creator over the last 20 years because it's a fully integrated company. तो यहाँ पे ROC highest है क्योंकि इनके assets fully अभी depreciated है। बट अगेन इसमें भी साइकिल्स होती हैं, कभी स्पिनिंग और वीविंग में मार्जिन नहीं बन पाता, लाइक कभी यार्न फैब्रिक में मार्जिन नहीं बनता तो गारमेंटिंग में बन जाता है, राइट? सो अगेन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वैल्यू चेन कीप सेविंग देम। देन देयर आर कंपनीज व्हिच आर इनटू टेक्निकल टेक्सटाइल। टेक्निकल टेक्सटाइल क्या है? टेक्निकल टेक्सटाइल इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ टेक्सटाइल। एग्जांपल लेते हैं, फिशिंग नेट एक टेक्सटाइल का मटेरियल है बट इट इज डिफरेंट वर्सेस समवन वेयरिंग अ टी शर्ट, राइट? तो फिशिंग नेट टी शर्ट से एक डिफरेंट टेक्सटाइल होगा। सेम एग्जांपल लेते हैं, जो इंडियन मिलिट्री की यूनिफॉर्म है दैट विल बी डिफरेंट वर्सेस someone wearing a school uniform because Indian military यूनिफॉर्म में टेक्निकल टेक्सटाइल भी इन्वॉल्व होएगा। सिमिलरली अगर आप एग्जांपल लेते हैं, जो फुटबॉल के नेट्स होते हैं, अगर फुटबॉल का जो गोल पोस्ट है उसके अंदर नेट लगा हुआ है, दैट विल बी अ डिफरेंट टेक्सटाइल वर्सेस समवन वेयरिंग बॉटम वेयर, राइट?
But all those are example of textiles at the end of the day. So there are companies which are into technical textiles, and technical textiles में अप्रूवल का साइकिल होता है, कस्टमर विन करने में भी थोड़ा टाइम लगता है. What are the major examples of the same? There are companies like Garware Technical Textile, which is one of the prominent manufacturers and exporters of football nets, tennis nets, fishing nets, and all those type of nets. This is one of the first companies we analyzed on the channel way back in 2020. Then there are companies in technical textile like Arvind Advanced Textile Material. ये Arvind Limited के अंदर एक company है, and this is also a company which has grown very fast over last 3 to 4 years. Then there is another small cap which is by the name of Precot, जो चेन्नई based company है, जो अपना normal textile और garmenting के business से ज़्यादा पैसा टेक्निकल टेक्सटाइल के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है. तो प्रीकॉट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द सेम. सो दिस इज अ टेक्निकल टेक्सटाइल सेगमेंट, एंड जनरली यहाँ पे हम एक दो कंपनीज का एग्जाम्पल लेते हैं. तो गरवारे टेक्निकल टेक्सटाइल अभी 20% पीबीटी मार्जिन कमाता है, विच इज लाइक 30 to 40% ROC फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस. सिमिलरली जो अरविंद एडवांस टेक्सटाइल मटीरियल है, वहाँ पे यूनिट इकोनॉमिक्स इज वेरी अट्रैक्टिव, बट अगेन दिस इज अ बिजनेस विच इन्वॉल्व्स अ बिट ऑफ जेस्टेशन पीरियड. तो दिस इज द टेक्निकल टेक्सटाइल मार्केट विद इन द ओवरऑल टेक्सटाइल लैंडस्केप. फिर हम आते हैं होम टेक्सटाइल्स की तरफ. होम टेक्सटाइल्स में क्या है? होम टेक्सटाइल्स में अब एग्जांपल लेते हैं. अभी तो हमने अपैरल्स की बात करी थी, बट घर की क्विल्ट हो गई, घर पे कर्टन लगता है, पिलो के कवर होते हैं, टॉवल्स होते हैं, राइट. दिस ऑल इज एन एग्जांपल ऑफ होम टेक्सटाइल, राइट. तो या तो आपके बेड पे जो बेडशीट भी बिछती है या जो बेड लिनन्स होते हैं, दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ होम टेक्सटाइल. होम टेक्सटाइल में क्या है? सिमिलर टू गारमेंटिंग और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, 15 to 20% ROC business. And India is the largest exporter in the world to US, and Indian companies have grabbed a lot of market share from the Bangladeshi and the Chinese companies. Because India में I think world की largest capacities कुछ companies ने लगाई है, चाहे वो इंडो काउंट हो या वेल्सपन लिविंग हो. तो दिस इज अ 15 to 20% ROC बिजनेस. यहाँ पे क्या साइकिल्स आती हैं? ओवर स्टॉकिंग और अंडर स्टॉकिंग हो जाती है. ओवर स्टॉकिंग में क्या होता है कि रिटेलर्स बहुत अच्छी डिमांड एक्सपेक्ट करते हैं तो ज़्यादा अपने पास इन्वेंट्री रख लेते हैं. अंडर स्टॉकिंग में क्या होता है कि रिटेलर्स बहुत कम डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं बट ज़्यादा डिमांड आ जाती है, तब अंडर स्टॉक्ड सिचुएशन होती है. देन दीज कंपनी स्टार्ट डूइंग वेल. यहाँ री इन्वेंटराइजेशन के टाइम पे, जैसे अभी री इन्वेंटराइजेशन हो रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, क्योंकि यूएस रिटेल की डिमांड अच्छा चल रही है. तो वेल्सपन लिविंग एंड इंडो काउंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ home textiles. And finally, coming to the last form of textiles, it is textile sourcing. Now there are companies जो कहती हैं कि जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं उनको हम हेल्प करेंगे टेक्सटाइल की सोर्सिंग करने में, क्योंकि ग्लोबल ब्रांड्स के लिए क्या इशू है कि गोइंग टू कंट्रीज लाइक बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, या इंडिया में अगर हम देखते हैं कि बिहार टाइप रीजन हो गया, या फिर इंडिया में हम देखते हैं कि दे आर कमिंग टू गुजरात टाइप रीजन, राइट. तो उनके लिए सोर्सिंग डिफिकल्ट हो जाती है टू डील विद अ लॉट ऑफ मिडिल मैन. सो देर आर कंपनीज लाइक PDS लिमिटेड विच डू दिस रोल. बेसिकली एक ग्लोबल ब्रांड्स के लिए सोर्सिंग एज अ सर्विस बिजनेस करते हैं, तो इनके लिए SaaS बिजनेस है. एंड दे ऑल्सो डू बेसिकली डिजाइन एज अ सर्विस. तो पूरा का पूरा डिजाइन आउटसोर्स हो जाता है इन कंपनीज को, राइट. तो PDS लिमिटेड इस पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन में काम कर रही है, एंड PDS लिमिटेड के खुद के भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, बिकॉज जो उनके सोर्सर्स हैं जिन ब्रांड्स को सप्लाई करते हैं, वो क्या कहते हैं कि यू ऑल्सो नीड टू शो स्किन इन द गेम, एंड आपको भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने चाहिए, राइट. बिकॉज दिस कंपनी इज प्रेजेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ सब्सिडरीज इन दिस कंपनी विच मेक्स अ बिजनेस मॉडल अ बिट कॉम्प्लिकेटेड फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड. बट अगेन इनकी जो सब्सिडरीज और जो मेन कंपनी है, इट इज ऑडिटेड बाय द बिग फोर ऑडिटर्स, राइट. तो ऑडिटर आर स्ट्रॉन्ग इनफ ओवर इट. And this business is like a sort of an asset-light business with good ROC and unit economics. But again, this is also business which goes through cycle. क्योंकि वर्ल्ड में जब टेक्सटाइल डिमांड अच्छी होगी तो इस बिजनेस में ऑपरेटिंग लेवरेज है. जब वर्ल्ड में टेक्सटाइल डिमांड खराब होती है तो इस बिजनेस में ऑपरेटिंग डी लेवरेज होती है. एंड साथ साथ ये कंपनी पहले यूरोप में मेजरली प्रेजेंट थी, अब ये US के अंदर भी अपनी प्रेजेंस इस्टेब्लिश कर रही है. तो अभी क्या हो रहा है कि दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ ओपेक्स, माने ओपेक्स से इनका खर्चा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इनका भी मार्जिन डिप्रेस दिख रहा है. So this is the last type of business within the textile landscape, that is PDS Limited into textile sourcing. तो हमने almost 5 to 6 types of different businesses देखे जो एक टेक्सटाइल की वैल्यू चेन में. अब हम इस इंडस्ट्री का आगे रिजल्ट एनालाइज करेंगे. होपफुली आपको बहुत अच्छे से टेक्सटाइल लैंडस्केप की अंडरस्टैंडिंग आई. एंड ये जो हम वैल्यू चेन का वेबिनार या फिर वैल्यू चेन का एनालिसिस करते हैं, ऑल ऑफ दिस वी कवर इन दी SOIC मेंबरशिप, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है कि वी वांट टू मेक यू एन एजुकेटेड इन्वेस्टर. क्योंकि अगर आप एक्टिव इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपको अपने आप को एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. We don't give any buy or sell recommendations in SOIC membership, but we aspire to teach you a lot. So in the SOIC membership, we also teach you कि आप अपना financial literacy कैसे improve कर सकते हैं, कि what is financial planning, different types of asset classes क्या है, अगर if one wants to invest in gold, what are the different forms of investing in gold, time value of money क्या है, कितने सारे investors investing करते हैं उनको time value of money नहीं पता, which is the most important topic in investing before we even think about investing, right? So all these things we teach in level 1 of SOIC membership. लेवल 2 में व्हाट वी टीच की एक बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस,
किसी भी बिजनेस का या आप कैसे लर्न कर सकते हैं एंड व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस विच इज अकाउंटिंग। थर्ड पार्ट ऑफ द एसओआईसी मेंबरशिप में वी टीच यू व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ बिजनेस, कि एक बिजनेस को वैल्यू कैसे करें। फोर्थ पार्ट में हम आपको लोग क्या सिखाते हैं, वी टीच यू हाउ टू डेवलप एन एंट्री एंड एग्जिट फ्रेमवर्क। फिफ्थ पार्ट में वी टीच यू द एंटायर स्क्रीनिंग प्रोसेस। एंड फाइनल पार्ट जो सिक्स पार्ट ऑफ एसओआईसी मेंबरशिप है, वहाँ पे हम आपको क्या सिखाते हैं कि हाउ यू कैन डू सेक्टोरल एनालिसिस योरसेल्फ। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की लैंग्वेज क्या है, कि हर सेक्टर की लैंग्वेज डिफरेंट है। फूड एंड बेवरेजेस की लैंग्वेज डिफरेंट होगी वर्सेज समथिंग लाइक अ पेपर सेक्टर। अगेन वैल्यू चेन्स बहुत सारी इंडस्ट्रीज की डिफरेंट होगी। तो रिसेंटली वी डिड अ वैल्यू चेन वेबिनार इन विच वी कवर्ड 50 प्लस इंडस्ट्रीज, एंड ऑल्सो फ्रॉम दिस संडे ऑनवर्ड्स वी आर डूइंग अ लाइव वेबिनार on basics of fundamental analysis. It's like a crash course on how to start doing fundamental analysis. कौन कॉल्स कैसे पढ़ सकते हैं, कंपनीज की रिसर्च रिपोर्ट्स को कैसे ढूंढें, कंपनीज के रिजल्ट्स को कैसे एनालाइज करें, व्हाट टू थिंक अबाउट द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, इनकम स्टेटमेंट में क्या देखना है हमें, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या देखना है, और एक चेकलिस्ट कैसे बनानी है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस कौन से होते हैं। सो ऑल दीज लाइव क्लासेस आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द एसओआईसी मेंबरशिप. If you want to register for the SYC membership, the link is there in the description below and you can use a coupon code SYC bonus 10. एंड अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस क्लासेस के लिए रजिस्टर करना है तो उसका भी लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड दीज विल बी डन ओवर द नेक्स्ट 3 संडेज. विद दिस लेट्स गो टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स विद इन द सेक्टर. तो पहले तो हम आगे देखते हैं कि सेक्टोरल इंडेक्स पे क्या चल रहा है, बिकॉज काफ़ी सारे सेक्टर्स के ऐसे इंडेक्स नहीं बने होते. तो स्टॉक स्कैन्स इज वन ऑफ द टूल्स बाय एसओआईसी जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स भी बना सकते हैं. तो यहाँ पे मैंने एक कस्टम इंडेक्स बनाया ऑफ द टेक्सटाइल सेक्टर. तो टेक्सटाइल सेक्टर का मैंने एक कस्टम इंडेक्स बनाया जिसमें इंडोकाउंट, पर्ल ग्लोबल, पीडीएस, वेल्सपन लिविंग, अरविंद लिमिटेड, गरवारे टेक्निकल, प्रीकॉट, नितिन स्पिनर, संगम इंडिया को डाला. तो यहाँ पे हमारे सामने एक कस्टम इंडेक्स हमें दिखेगा, राइट. तो अगर हम इस कस्टम इंडेक्स को देखते हैं देन वील सी कि अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर को देखते हैं कि ओवरऑल सेक्टर पे क्या चल रहा है टेक्निकली, तो बीच में आफ्टर 2020 दिस सेक्टर वाज ऑन अ वेरी सॉलिड रन, राइट. तो एकदम 30 वीकली ईएमए के ऊपर गया. देन देयर वाज अ डाउन ट्रेंड एंड आफ्टर दैट डाउन ट्रेंड के बाद भी एक अप मूव आई एंड अभी एक साइडवेज ट्रेंड के थ्रू लाइक टेक्सटाइल सेक्टर जा रहा है, राइट. तो अभी करंटली ओवरऑल सेक्टर एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर है. तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में क्या चल रहा है अभी हम वो आके देखते हैं. तो पहली चीज़ हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के कैसे रिजल्ट्स है. तो दिस इज अ डेटा. तो डेटा में अगर देखते हैं तो प्रीकॉट रिपोर्टेड 1000% प्लस पैट ग्रोथ. तो लास्ट ईयर लॉस था -1 करोड़ का, शायद से इस क्वार्टर में 11 करोड़ का पैट था. नितिन स्पिनर का 31% पैट ग्रोथ था. गरवारे टेक्निकल टेक्सटाइल का 27% पैट ग्रोथ था. वेल्सपन लिविंग की 1% के आसपास पैट ग्रोथ थी. इंडो काउंट की -15% डी ग्रोथ थी. -20% डी ग्रोथ अरविंद लिमिटेड में थी. गोकुलदास में 18% पैट ग्रोथ थी बट 86% टॉप लाइन ग्रोथ थी. सिमिलरली अगर हम पर्ल ग्लोबल देखते हैं तो 44% के आसपास पैट ग्रोथ थी. पीडीएस की 5% पैट ग्रोथ थी. गणेशा इकोस्फेयर की बहुत ज़्यादा पैट ग्रोथ थी बिकॉज लास्ट ईयर इनकी जो स्प्रेड्स है वो कोलैप्स हो गई थी. किटेक्स के अंदर 165% पैट ग्रोथ थी. जीएचसीएल टेक्सटाइल में भी बहुत सॉलिड पीबीटी ग्रोथ थी क्योंकि यहाँ पे पैट में टैक्स को नॉर्मलाइज करके देखा. एसवीओ पैरल्स में टॉप लाइन ग्रोथ बहुत अच्छी थी बट पैट डी ग्रोथ थी. फिनियोटेक्स केमिकल में 3% के आसपास पैट ग्रोथ थी. तो फिनियोटेक्स केमिकल्स डिपार्टमेंट में तो कभी हम वीडियो में देखेंगे बट मैंने केमिकल्स भी यहाँ पे जस्ट डाला कि टेक्सटाइल केमिकल में कौन सी कंपनी है. और रोसारी बायोटेक की 6% के आसपास बॉटम लाइन ग्रोथ थी. तो अभी हम मेजरली टेक्सटाइल कंपनीज को पहले कवर करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंपनी इन दिस एनालिसिस. तो फर्स्ट कंपनी की जिसको हम कवर कर रहे हैं इज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ प्रीकॉट, राइट. तो प्रीकॉट का एग्जाम्पल लेते हैं. तो इट्स अ स्मॉलर कंपनी. इट हैज़ अ 655 करोड़ मार्केट कैप, 18 टाइम्स पी रेशियो पे अभी. बट प्रीकॉट में क्या हो रहा है अगर हम इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखते हैं व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज हैपनिंग ओवर हियर. ये कंपनी एक्चुअली में तो 1960s में इस्टेब्लिश हुई थी. पर इस कंपनी के अंदर दो डिवीजन है. एक यार्न एंड थ्रेड्स का डिवीजन है एंड एक टेक्निकल टेक्सटाइल का डिवीजन है. टेक्निकल टेक्सटाइल जैसे हमने बिगनिंग ऑफ दिस वीडियो में देखा इट इज मोस्ट स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ टेक्सटाइल. टेक्निकल टेक्सटाइल में क्या करते हैं, प्राइवेट लेबल करते हैं ऑन कॉटन बेस्ड प्रोडक्ट्स इन हाइजीन एंड कॉस्मेटिक्स एंड साथ साथ इंटरनेशनल प्रेजेंस इन ओवर 18 कंट्रीज एंड हाइड्रो इंटैंगल प्रोसेस इन स्पनलेस करते हैं. यार्न एंड थ्रेड्स में बेसिकली 5 फैसिलिटीज हैं. 4 साउथ इंडिया के अंदर है. 1.65 लाख स्पिंडल्स पर डे है एंड 100% कॉटन यार्न इनेबल्ड है. तो अगर हम यहाँ चेक करते हैं कंपनी के अंदर तो दिस इज समथिंग दैट यू विल फाइंड कि कंपनी ने टेक्निकल टेक्सटाइल का जो डाइवर्सिफिकेशन है 2013 से स्टार्ट करा एंड 2025 में
दे आर डूइंग कैपेसिटी एक्सपेंशन इन द स्पनलेस डिवीजन, राइट। तो कंपनी धीरे धीरे क्या कर रही है कि अपने जो अगर आप लास्ट 2 मेजर एक्सपेंशंस देखते हैं तो बोथ ऑफ देम हैव कम अंडर टेक्निकल टेक्सटाइल। तो कंपनी जो बेसिकली जो बेसिकली स्पिनिंग वाला डिवीजन है फाइबर एंड यार्न का, उससे धीरे धीरे अपने आप को डीरिस्क करके दे आर डूइंग मोर एक्सपेंशन इन द टेक्निकल टेक्सटाइल सेगमेंट। 2025 कैलेंडर ईयर के अंदर इनका टेक्निकल टेक्सटाइल का एक और डिवीजन का एक्सपेंशन पूरा सामने आ जाएगा हमारे, राइट। तो कंपनी की फैसिलिटीज़ कहाँ पे हैं? साउथ इंडिया में, कर्नाटका में, केरला में एंड आंध्र प्रदेश में एंड तमिलनाडु में। एंड कंपनी ग्लोबल प्रेजेंस भी है साथ साथ। जो बेसिकली स्पिनिंग बिजनेस है कंपनी का, दैट इज इन कॉटन एंड पॉलिएस्टर, whereas अगेन दिस इज लाइक मोर ऑफ अ कमोडिटी जहाँ पे वीविंग, निटिंग, सीविंग और टेक्सटाइल प्रोडक्शन होती है। whereas कंपनी का अगर हम टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस देखते हैं, विच इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, तो प्राइवेट लेबल का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। देन अपार्ट फ्रॉम दिस हाइजीन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू यूएस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका। And apart from this, company is like the type of products that the company makes is cotton buds का example हो गया, cotton pads example हो गया, sanitary pads हो गए, tampons and spunlace हो गया, wipes हो गए, right? जो basically makeup का remover है, nail polish remover है, first aid and जो basically baby के dry wipes होते हैं. This is the type of technical textile they are operating in. Basically hygiene oriented technical textile this company is working in. So this is an interesting business because it is not that much talked about, and they've recently started getting more open AGMs पे and started publishing more investor presentations. So this company delivered very strong results in this current quarter because their EBITDA margins have, like after 6-7 quarters of degrowth, have again gone to 11%, and year on year कंपनी का जो revenue growth था वो -4% के आसपास था, बट कंपनी का जो बॉटम लाइन था, लॉस का जो 1 करोड़ के लॉस से 11 करोड़ पॉजिटिव में आ गया, राइट। सो दिस इज वन कंपनी विद इन द टेक्सटाइल लैंडस्केप। फिर हम दूसरी कंपनी पे आते हैं, दैट इज गरवारे टेक्निकल टेक्सटाइल। So this is a company which we covered way back in 2020 also. Now this is a business which is very moated in terms की company के margins I think one of the highest in like textile industry में, because consistently company 20% plus margins या 19 to 21% के margin band में है। एंड इस क्वार्टर में आफ्टर सेवरल क्वार्टर्स क्या डिफरेंस था, आपके सामने मैं आपको डिफरेंस नोट कराता हूँ जब भी आप क्वार्टरली रिजल्ट्स पढ़ते हैं कंपनीज के। ये सबसे बड़ा डिफरेंस था कि कंपनी की 28% रेवेन्यू ग्रोथ थी, फिर बाकी सारे क्वार्टर्स में पिछले 5-6 क्वार्टर से सिंगल डिजिट ग्रोथ आ रही थी, राइट, या तो डी ग्रोथ आ रही थी। तो आफ्टर मल्टीपल क्वार्टर्स दे हैव रिपोर्टेड अ 28% रेवेन्यू ग्रोथ, राइट। एंड दिस वाज सितंबर 23 में 69 करोड़ का ईबिटा था, अभी 91 करोड़ का ईबिटा आया, which is almost 32 to 33% EBITDA growth for the business। और अब हम आगे देखते हैं तो कंपनी ने क्या बताया कि कंपनी में अभी क्या चल रहा है। तो जस्ट ओवर हियर कि H1 में तो सॉलिड ग्रोथ थी, बट व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग फॉर H2 एंड ये ग्रोथ इतनी सॉलिड कैसे आई। तो 26% पैट ग्रोथ थी। तो कंपनी ने यहाँ पे क्या लिखा अपनी इसके अंदर कि बेसिकली कि एज एक्सपेक्टेड Q2 FY25 हैज शोन अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 30% ओवर प्रीवियस ईयर ऑफ Q2 FY24, mainly on account of a strong performance from aquaculture, geosynthetic business, which both grew substantially, also able to maintain PBT margins at 20%. तो फर्स्ट हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर FY25 तो अच्छा था ही कंपनी के लिए, बट कंपनी इज सेइंग कि H2 भी स्ट्रांग होएगा। वी एक्सपेक्ट द कंटिन्यूड ग्रोथ मोमेंटम ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर एज वेल FY25। अगेन यू कैन डू अ बुल बेयर बेस सिनेरियो, खुद ही आप बना के देख सकते हैं इस कंपनी का, पर इस कंपनी के भी रिजल्ट्स काफी स्ट्रांग आए। एंड हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाई थी, अगर आपको पूरा बिजनेस समझना है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। फिर हम आगे आते हैं टुवर्ड्स अदर कंपनीज बाय द नेम ऑफ पर्ल ग्लोबल पे आते हैं। तो पर्ल ग्लोबल इज बेसिकली अ कंपनी विच इज लाइक प्रोडक्ट्स में अगर हम देखें तो गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स है, तो स्लीप वेयर हो गया, मेंस वेयर हो गया, वोवन एंड निट टॉप्स हो गए, कपड़े हो गए बेसिकली डेनिम के आपके। तो दिस इज व्हाट दिस कंपनी मैन्युफैक्चर्स। तो इंडिया में 7 यूनिट्स हैं, बांग्लादेश में 9 यूनिट्स हैं, वियतनाम में 5 यूनिट्स हैं, इंडोनेशिया में 2 यूनिट्स हैं। तो कंपनी के जो रिजल्ट्स थे, इट वाज शोइंग एन एक्सेलरेटेड टॉप लाइन ग्रोथ फॉर द लास्ट 3 क्वार्टर्स इन अ रो नाउ। एंड कंपनी के जो मार्जिन्स सस्टेन करें इस क्वार्टर में, बिकॉज डोमेस्टिक ग्रोथ बहुत अच्छी थी। तो इस कंपनी की अगर आपको कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़नी है तो इट विल गिव यू वेरी गुड आइडिया अबाउट कि गारमेंट इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, राइट। तो कंपनी का ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ जो ग्रोथ आई, इट वाज लेड बाय ग्रोथ इन बांग्लादेश, इंडिया एंड वियतनाम ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक एंड हेल्दी ग्रोथ इन द सेल्स वॉल्यूम। तो टच्ड ऑलमोस्ट 200 करोड़ ऑफ ईबिटा ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस। पर इसके साथ साथ कंपनी ने यहाँ पे क्या बताया कि यूएस के अंदर एक रिवाइवल हो रहा है। तो यूएस रिटेल डेमोन्स्ट्रेटेड अ रेजिलियंस 2024 with estimated monthly sales reaching $17.7 billion in September at 1% increase year on year, right? So annually the US market is growing at 2 to 5% per annum, right? But यहाँ पे क्या चीज़ थी
कि ईयर टू डेट इम्पोर्ट्स थे जो यूएस में वो डिक्लाइन हो गए थे 4% से, एंड दे आर एक्सपेक्टिंग इम्प्रूवमेंट टू हैपन इन सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर. So most retail brands were out of situation of reduced buying due to overstock situation after the summer season, which was up to import of month of March of this year. Basically overstocking हो रखी थी यूएस में, अब यूएस में ओवरस्टॉकिंग खत्म हो रही है. दिस इज वाई दे आर अगेन रीस्टॉकिंग. तो ये रीस्टॉकिंग की साइकिल चल रही है इन द टेक्सटाइल या फिर गारमेंट इंडस्ट्री. सेम रीस्टॉकिंग cycle is also happening in a home textile industry as well, right? But this was the case with Pearl Global. It's one of the businesses which delivered phenomenal growth. Even though बांग्लादेश की फैसिलिटीज इनकी इनिशियली डिसरप्ट हुई थी, बट अब बांग्लादेश की भी फैसिलिटीज काफी अच्छा कर रही है. पर्ल ग्लोबल के साथ साथ अगर हम आगे आते हैं तो गोकुलदास में भी आप सेम ट्रेंड देखेंगे गारमेंट एक्सपोर्ट्स में. कि गारमेंट एक्सपोर्ट्स में देव शोन वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, ऑलमोस्ट 86% ग्रोथ. बट गोकुलदास में मार्जिन की बहुत सीवियर कॉन्ट्रैक्शन हुई बिकॉज ऑफ फ्रेट कॉस्ट इंक्रीज. तो आपको ये चीज़ इंडिपेंडेंटली एनालाइज करनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों हुआ. तो हमने बेसिकली गारमेंटिंग में देखा कि ये ट्रेंड है कि पर्ल ग्लोबल के बहुत अच्छे रिजल्ट थे. फिर हम होम टेक्सटाइल में आके देखते हैं. तो होम टेक्सटाइल में एक इंडो काउंट का एग्जांपल लेते हैं. तो इंडो काउंट की टॉप लाइन ग्रोथ सॉफ्ट थी एट 2% एंड डी ग्रोथ थी बॉटम लाइन में. तो अगेन दीज आर कंपनी स्पेसिफिक ट्रिगर्स वेलस्पन लिविंग और इंडो काउंट के अंदर, क्योंकि इंडो काउंट इज बेसिकली इनटू होम टेक्सटाइल्स. तो होम टेक्सटाइल्स किस तरीके के होते हैं वो मैं आपको एक बारी एग्जांपल देता हूँ इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से. तो होम टेक्सटाइल्स बेसिकली जो इंडो काउंट बेसिकली इस टाइम पे मैन्युफैक्चर करते हैं. तो दीज आर योर देख अगर आप देखेंगे जो बेड लिनन्स हो गया ये सारी चीज़ें हो गई. बट कंपनी के केस में इन्होंने अभी 2 ब्रांड्स अक्वायर करें बिकॉज दे हैव अक्वायर्ड 2 ब्रांड्स. वन इज वैमस्टोटा के नाम से एक ब्रांड अक्वायर करें, राइट. सो दिस इज कॉजिंग लाइक प्री ओपेक्स सेट, क्योंकि एम्प्लॉइज हायर करने पड़ रहे हैं, ब्रांडिंग पे खर्चा करना पड़ रहा है, राइट. तो अगर आप ये देखेंगे देन कंपनी ये जो ब्रांड्स अक्वायर कर रही है इससे भी ग्रो करेगी. एंड कंपनी एंड जो दूसरा ब्रांड अक्वायर करा है दैट इज बाय द नेम ऑफ फील्ड क्रेसेंट वेवरली टू अचीव $100 million रेवेन्यू नेक्स्ट 3 years. तो कंपनी यूएस में प्रेजेंट है जनरली बेडशीट्स में, फैशन बेडिंग में, इंस्टीट्यूशनल बेडिंग में और यूटिलिटी बेडिंग वाले एरिया में. एंड कंपनी इज वन ऑफ द एक्चुअली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ दीज बेड लिनन्स. तो 155 मिलियन यूनिट्स का कैपेसिटी है कंपनी का, राइट. एंड कंपनी ने जो ब्रांड्स का टाई अप करा बेसिकली अक्वायर करें, दीज आर सम ऑफ द ब्रांड्स दैट द कंपनी हैज अक्वायर्ड. सम ऑफ द ब्रांड्स हैव अ लेगेसी ऑफ मोर देन 175 years, राइट. सो क्योंकि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्टिंग फ्रॉम बी टू बी से ब्रांड्स में एंटर कर रही है, राइट. तो दिस इज हाउ द कंपनी हैज़ बीन डूइंग. बट कंपनी के मार्जिन इम्पैक्ट हुए इस वजह से क्योंकि कंपनी ने ब्रांड्स अक्वायर करे. एंड कंपनी अभी क्या कर रही है कि FY25 के अंदर एक और चीज़ हुई बोथ वेलस्पन लिविंग एंड इंडो काउंट में कि फ्रेट कॉस्ट क्योंकि विद इन द क्वार्टर बहुत बढ़ गया, तो इट इम्पैक्टेड इंडो काउंट एज वेल एंड वेलस्पन लिविंग एज वेल, ड्यू टू विच बोथ ऑफ देयर मार्जिन एंड ग्रोथ गॉट इम्पैक्टेड. बट देयर सेइंग कि उस नेक्स्ट क्वार्टर में स्पिल ओवर होएगा उस ग्रोथ का, क्योंकि अगर आपका फ्रेट कॉस्ट विद इन द क्वार्टर बहुत बढ़ गया तो कभी कभी फ्रेट सोर्स करने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, राइट. सो अगेन कंपनी ने यहाँ मेंशन करा lower availability of containers and supply chain issues led to lower sales volume and revenues in Q2 FY25. Accordingly, inventory levels increased in 24 September versus the 24th March. As supply chain situation normalizes over the next couple of quarters, the company expects better sales uptake and normalization of inventory levels. तो कंपनी ने ये चीज़ अपने एक्सप्लेन करी. बोथ वेलस्पन लिविंग में भी सेम प्रॉब्लम हुई और इंडो काउंट के अंदर भी ये सेम प्रॉब्लम हुई. बट इंडो काउंट क्योंकि एक ब्रांड ओरिएंटेड अप्रोच ले रही है तो अगेन एक 800 करोड़ के आसपास एडिशनल कंपनी के रेवेन्यूज में ऐड होएगा बिकॉज ऑफ द ब्रांड कंपनी हैज अक्वायर्ड, विच विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ द कंपनी डज गोइंग फॉरवर्ड. अब हम वापस आते हैं एंड एक बार हम और भी कंपनीज देखते हैं कि कहाँ का रिजल्ट है. तो हमने इंडो काउंट का एग्जाम्पल ले लिया. फाइनल में हम चलते हैं टुवर्ड्स पीडीएस लिमिटेड. तो पीडीएस लिमिटेड एक इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है. अभी स्टॉक इज इन अ साइडवेज ट्रेंड, राइट. एंड कंपनी का जो अभी ग्रोथ देखते हैं तो आई थिंक ग्रोथ टॉप लाइन में वाज वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री. 34% टॉप लाइन ग्रोथ थी एंड कंपनी के मार्जिन्स गॉट इम्पैक्टेड. तो यहाँ पे भी प्री ओपेक्स हिट आ रहा है क्योंकि कंपनी यूएस के लिए इन्वेस्ट कर रही है, दे आर हायरिंग अ लॉट ऑफ पीपल, राइट. बट कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है इसमें एक चीज़ आपको जो समझनी है कि कंपनी बेसिकली इज लाइक अ सोर्सिंग प्लेटफॉर्म, राइट. तो कंपनी सोर्सिंग के अंदर काम करती है, राइट. तो इस क्वार्टर के अंदर जो रिजल्ट्स है कंपनी के क्यों इम्पैक्टेड थे एंड हाउ द प्री ओपेक्स माइट स्टार्ट कमिंग डाउन गोइंग फॉरवर्ड. तो अगर हम यहाँ पे पीडीएस के बेसिकली रिजल्ट्स देखते हैं तो कंपनी बेसिकली ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू के बेसिस पे टॉप लाइन को ट्रैक करती है बिकॉज इतने मर्चेंडाइज वैल्यू का इन्होंने ट्रेड कराया विद देयर पार्टनर्स. तो नॉर्थ अमेरिका में 62% ग्रोथ आई H1 के अंदर वर्सेज लास्ट ईयर H1. एंड टॉप लाइन की क्वार्टर ऑन क्वार्टर 26% ग्रोथ थी एंड YOY 34% ग्रोथ थी.
तो कंपनी का अगर हम देखते हैं तो कंपनी यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड ईबिटा मार्जिन और बेसिकली नॉर्मलाइज्ड पैट मार्जिन देती है। नॉर्मलाइज्ड पैट मार्जिन कंपनी क्या बताती है बेसिकली कि अगर इतना कंपनी का प्री ओपेक्स का खर्चा ना होता तो शायद से इतना पैट आया होता कंपनी का, राइट? क्योंकि कंपनी अभी यूएस के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। तो इन्होंने कितना बताया यहाँ पे कि रिपोर्टेड पैट 93 करोड़ का है, बट अगर ओपेक्स का खर्चा ना होता तो 131 करोड़ का एक्चुअल पैट आता। तो जो भी पीडीएस को ट्रैक कर रहे हैं, आपको ये ट्रैक करना है कि इनका ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है यूएस बिजनेस के लिए जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है, ये धीरे धीरे कैसे नीचे जाता है और ऑपरेटिंग लेवरेज जो बिल्ट इन है बिजनेस में वो धीरे धीरे कैसे ऊपर आती है, राइट? बिकॉज ये न्यू वर्टिकल्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है इसको एडजस्ट करके अगर आरओसी देखेंगे तो 29% आ रही है। बट अगेन कितने सालों के लिए ओपेक्स रहता है और कितने टाइम के लिए ओपेक्स रहता है, तो कॉन्फ्रेंस कॉल में गाइडेंस दी हुई है कि Q2 वाज द मैक्सिमम ओपेक्स, अब यहाँ से ओपेक्स शुड स्टार्ट गोइंग डाउन। एंड साथ साथ कंपनी यूके हो गया, यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, इन 3 ज्योग्राफीज में तो आप देखेंगे यूएस से फास्टेस्ट ग्रोथ आई है इनकी, बट यूएस इज स्टिल 15% ऑफ देयर टोटल सेल्स राइट नाउ। एंड कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग एसेट है वो भी सिंगल डिजिट ईबिटा मार्जिन कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग एसेट ऑल्सो स्टार्ट पिकिंग अप, क्योंकि ये तो सोर्सिंग करता है, जो मैन्युफैक्चरिंग एसेट है वहाँ पे भी मार्जिन कम है। तो कंपनी में ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट हो सकती है 2-3 क्वार्टर्स डाउन द लाइन, मे बी नॉट इमीडिएटली बट मे बी 2-3 क्वार्टर्स डाउन द लाइन, क्योंकि डिजाइन लेड सोर्सेज, ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट, दीज आर द 3 वर्टिकल्स दैट कंपनी ऑपरेट्स इन। तो ये चीज़ को हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, राइट? सो यहाँ पे क्या सोचना है आपको जब आप इसकी कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ेंगे कि कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कितना ऑपरेटिंग लेवरेज है एंड हाउ इट स्टार्ट्स ग्रोइंग। एंड साथ साथ आपको क्या देखना है कि कंपनी के ये जो वन ऑफ एक्सपेंडिचर्स हैं ये कब रिड्यूस होने स्टार्ट होंगे, राइट? So this is with the business of PDS Limited and these are the points worth tracking when it comes to the basically overall industry की sourcing industry के अंदर हमें क्या ट्रैक करना चाहिए। अब देखिए हमने पॉइंटर्स की तो बहुत सारी बात करी, अब हमें देखना चाहिए कि इस इंडस्ट्री के अंदर पूरी रिस्क है। पहला रिस्क मैं आपको बता दूं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है। तो पीडीएस लिमिटेड में आप देखेंगे तो बीच में डीग्रोथ हो गई थी, राइट? डीग्रोथ क्यों हुई थी? बिकॉज वर्ल्ड में टेक्सटाइल की डिमांड नहीं थी या तो वर्ल्ड में कंज्यूमर्स में रिसेशनरी इन्वायरमेंट था। सेम आप इंडो काउंट में भी देख सकते हैं कि इंडो काउंट की भी टॉप लाइन में पहले डीग्रोथ हुई है जब ओवर इन्वेंटराइजेशन सिचुएशन हो गई थी वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पे भी टॉप लाइन में डीग्रोथ हुई थी फॉर 3-4 क्वार्टर्स इन अ रो, राइट? तो दिस इज द की रिस्क विद द इंडस्ट्री दैट एग्जिस्ट कि यहाँ पे इन्वेंट्री का साइकिल होता है, कभी ओवर इन्वेंटराइजेशन हो जाती है, कभी रीस्टॉकिंग होती है। तो अभी हम एक रीस्टॉकिंग फेज की तरफ जा रहे हैं इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इटसेल्फ। तो ये चीज हमें समझ के चलनी पड़ेगी एंड दिस इज हाउ द रिजल्ट्स ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री लुक्स लाइक। अब हम आगे अगर इनका चार्ट देखेंगे तो अब हमें और सेंस बनेगा कि अभी चार्ट कंसोलिडेट क्यों कर रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। रीजन बीइंग क्योंकि फ्रेट कॉस्ट इज इम्पैक्टिंग देयर मार्जिन्स। कुछ कंपनीज में इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, जैसे पर्ल ग्लोबल में इम्पैक्ट नहीं हुआ, गरवारे टेक्निकल टेक्सटाइल में इम्पैक्ट नहीं हुआ, प्रीकॉट में नहीं हुआ। सिमिलरली पीडीएस लिमिटेड में ऑपरेटिंग लेवरेज हो सकती है, इंडोकाउंट ने ब्रांड के अंदर ज्यादा स्पेंड कर दिया, इस वजह से मार्जिन इम्पैक्ट हुए। But this is how the industry analysis looks like and this is why the chart is also saying the same, even though पैट ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग आ रही है इंडस्ट्री में, टॉप लाइन ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग आ रही है, राइट? एक दो कंपनीज जो हमारी छूट गई, दीज आर कंपनीज लाइक काइटेक्स। तो काइटेक्स काफी बड़ा केपेक्स कर दिया बट द स्टॉक हैज हैड अ ह्यूज रन अप एंड आल्सो पास्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज रहे हैं जो एक पर्सन को इंडिविजुअली सोचना पड़ेगा, बट कंपनी ऑलमोस्ट 1100 करोड़ की केपेक्स कर रही है ऑन अ फिक्स एसेट ऑफ 236 करोड़। तो दे आर ऑलमोस्ट 4 और 5 एक्सिंग देयर फिक्स एसेट बेस। सिमिलरली एसपी अपैरल्स में भी काफी अच्छी ग्रोथ आई, बट एसपी अपैरल्स में भी अगर आप देखते हैं 34% टॉप लाइन ग्रोथ थी, 34% के आसपास, बट margins got impacted, right? So margins were lower because they've also acquired a brand in US। तो ये कंपनी यूरोप के इन्फेंट वेयर एक्सपोर्ट कर दिया, बट अब ये यूएस के अंदर भी ब्रांड एक्वायर कर रही है। गणेशा इकोस्फेयर में यहाँ नहीं कवर कर रहा हूँ, मैं रिसाइकलिंग वाली इंडस्ट्री में कवर करूंगा क्योंकि हमने रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में आज से 7 मंथ्स पहले ही एक बहुत डिटेल वीडियो करी थी। तो दिस इज द ब्रीफ एनालिसिस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नाउ वील गो टुवर्ड्स द कंक्लूजन एंड होपफुली वैल्यू चेन के साथ साथ अब आपको ये समझ आया कि कौन सी कंपनी में क्या चल रहा है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कौन सी लगी। सो इन कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो हम लोगों ने क्या सीखा इस वीडियो में? पहले हमने सीखा कि इस इंडस्ट्री की वैल्यू चेन क्या है, कि इस इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेयर्स कौन से, चाहे वो होम टेक्सटाइल प्लेयर्स हो, चाहे वो गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हो, चाहे वो ब्रांड्स क्यों ना हो, चाहे वो सोर्सिंग कंपनीज हो, चाहे वो टेक्निकल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स हो, चाहे वो फुल्ली इंटीग्रेटेड कंपनीज हो, या वो कंपनीज हो जो निटिंग वीविंग के अंदर है या फिर सिर्फ फाइबर और यान के अंदर है। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सेकेंड पार्ट में हमने देखा किन किन कंपनीज के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आए। थर्ड पार्ट में हमने देखा कि हमने डिफरेंट ट्रेंड्स को जाके इस इंडस्ट्री की एनालाइज करा कि कंपनीज क्या अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल में बता रही है। फिर फाइनली हमने क्या देखा कि व्हाट इज द ट्रेंड और द डायरेक्शन इन दिस इंडस्ट्री एंड क्या की रिस्क फैक्टर्स हैं।
So this was the analysis of the textile industry. If you loved this analysis, just drop a hell yes in the comment section and make sure that you've subscribed to our channel. Thank you so much for watching this video. हमें अगला कौन सा रिजल्ट एनालिसिस करना चाहिए कौन से सेक्टर का, डू लेट मी नो वेदर इट्स द हॉस्पिटल सेक्टर, द पावर सेक्टर और द ब्रॉडर मैन्युफैक्चरिंग थीम इन इंडिया. With this, I'll see you in the next video of SOIC. Jai Hind.